बीच आपको मंडी की तस्वीरें दिखा देते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त पहुंच रहे हैं, पीड़ितों से हालचाल ले रहे हैं। ये वही मंडी है जहां पर बीते दिनों में कई बार फ्लैश फ्लड की घटनाओं से पूरे के पूरा मंडी शहर इस वक्त मुसीबतों के दौर से गुजर रहा है। कई लोग के घर बह गए हैं, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। एक दिन पहले हमने कंगना रनौत, जो कि यहाँ से सांसद है, उनकी तस्वीरें देखी थी। उस वक्त उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि आप सिर्फ यहाँ पर तस्वीरें खिंचवाने आई हैं। लेकिन कंगना ने ये वादा किया कि वो केंद्र सरकार से फंड रिलीज कराकर मंडी के लोगों की मदद करेंगी। अब बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं जेपी नड्डा, मंडी पहुंचे हुए हैं। जिसके साथ भी बातचीत हो रही थी, जमीन भी लगभग 15 से 20 बीघा जमीन वहाँ पे वह खंडर बन गए। अब बड़े बड़े पत्थर नुकसान हो गए थे, तो वही लास्ट बातचीत हुई। और उनकी माता 13 में मिले थे, 13 पिताजी उसके साथ टमाटर जो परसों छोड़ रहे थे जेपी नड्डा के सामने लोग अपनी मुसीबतें बयां करते हुए, बताते हुए कि आखिरकार बीते दिनों में किस संघर्ष का सामना उन्हें करना पड़ा है। कई लोगों का सब कुछ बह गया है, कई लोग के ऐसे परिजन हैं जो अभी लापता बताए जा रहे हैं। अचानक आए फ्लैश फ्लड से पूरा का पूरा मंडी तबाह हो गया है। कई जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर बाढ़ जैसी विभीषिका दिखाई दे रही थी। जो मलबा होता है वो शहरों के बीच में दाखिल हो चुका है, और ऐसे में कई दुकानें, घर और बाकी जगहों पर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। और ये सैलाब का सितम आप देखिए मंडी में किस तरीके से आया था। मंदिर के बेहद नजदीक आप देख सकते हैं कि बाढ़ जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। वाकई डराने वाली तस्वीरें ये मंडी से आई थी, और अब वहां पर जेपी नड्डा की मौजूदगी है। लोग उन्हें अपने संघर्ष के बारे में बता रहे हैं कि क्या क्या मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। देखिए सैलाब जैसा मंजर, और इसमें कई घर तबाह हो गए, कई मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। अमन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, क्या बातचीत हो रही है अमन? कुछ कुछ तो हम समझ पा रहे हैं कि जो पीड़ित हैं वो अपनी मुसीबतें बता रहे हैं जेपी नड्डा को। बिल्कुल, देखिए नेहा, क्योंकि ये नाचन का तंगलूर गांव है जहां पर है, और जेपी नड्डा यहाँ काफिला मौजूद है, तो किचन किट्स हों जिसमें कुकर, खाना बनाने का सामान, बर्तन, वो सब मुहैया करवाया जा रहा है। और साथ साथ गद्दे हैं, मैट्रेसेस और ब्लैंकेट्स हैं, और साथ साथ राशन किट्स हैं जो गश्ते में इस तंगलूरू गाँव के उनको दी गई है। और उनको ये बात कही गई है कि ऐसी घड़ी में पार्टी के तौर पर और केंद्र सरकार के तौर पर वो साथ खड़े हैं, और साथ साथ आगे भी किसी तरीके की जरूरत होगी तो मदद की जाएगी। और ये देखिए कि यहाँ से अब जो दूसरी जगह है जहाँ पर त्रासदी हुई है चुनाव के अंदर, वहाँ पर जाया जाएगा। और ये क्योंकि आप देखिए कि अब तक 20 जून से लेकर अब तक 80 मौतें हो चुकी हैं। मंडी के अंदर 13 क्लाउड बर्स्ट हुए, मंडी के अंदर 13 क्लाउड बर्स्ट हुए, और पिछले 8 दिनों में मंडी के अंदर ही 14 लोगों की मौत होगी और 30 से ज्यादा लापता हैं। तो ऐसे में मंडी का ये नाचन विधानसभा का बेंगलुरु गांव हो, सिराज विधानसभा हो, शरण गांव हो, थुनाग एरिया हो, ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। और ऐसे लोगों को मिलकर, क्योंकि इस एरिया में अभी तक आकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से मुलाकात नहीं की गई, तो ऐसे में लोगों के साथ सहानुभूति और कोई मदद की अगर जरूरत है तो वो मुहैया करवाई जा रही है। और यहाँ क्या पर किसी राहत पैकेज की घोषणा अब तक की गई है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई राहत घोषणा करेगी? किस तरीके से पीड़ितों की मदद की जाएगी, या फिर सब सिर्फ झूठे आश्वासन देकर यहाँ से चले जाएंगे? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर मदद की गई है। कुछ लोगों को, जैसे धर्मपुर मंडी के अंदर 10-10 हज़ार की, वहाँ पर 70 से 80 लोग थे, उनको मदद की गई। यहाँ पर थुनाग के अंदर 5-5 हज़ार की जिन्होंने घर गंवा दिए उनको मदद की गई। लेकिन जिस तरीके का अगर सरकार है, जिस तरीके की मदद चाहिए थी और हो सकती थी, वो उस तरीके की मदद नहीं मिली है। और उसी की उम्मीद भी है कि वो मदद
की जाए, वो मदद की अभी भी उम्मीद है, लेकिन वैसी कोई मदद नहीं है। इसीलिए अब देखिए कि यहाँ पर मौजूदा विधायक क्योंकि भाजपा के हैं और फॉर्मर सीएम भी हैं जयराम ठाकुर, तो उनकी ओर से पहले दिन से ही ग्राउंड में जाकर लोगों के साथ गांव-गांव जाकर 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल जाकर लोगों के साथ मुलाकात की गई और हर संभव मदद का उनके साथ वादा किया गया है। इसी गांव के अंदर कंगना रनौत भी 2 दिन पहले आकर गई, जहां उन्होंने एक पुल का 10 लाख की लागत के साथ बनने वाले पुल का जो इस हादसे में चला गया उसका वादा किया। और साथ साथ अब वहां पर इसी गांव में, क्योंकि 9 लोग एक ही परिवार के थे जिन्होंने अपनी जान गंवा ली, 7 एक और 2 एक ज्वाइंट फैमिली थी जिनकी जान चली गई, तो ऐसे में वहां जाकर कितना नुकसान हुआ। 500 देखिए अमन, आप पिछले कई दिनों से वहां मंडी में मौजूद हैं, आपने फ्लैश फ्लड की भयावह तस्वीरें देखी हैं, आपने देखा है कि कैसे लोगों ने घरों को गंवा दिया, सब कुछ चला गया उनका। ऐसे लोगों की पुनर्वास की कोई योजना है? उनको घर दिए जाएंगे? कहां पर अभी वो गुजर बसर कर रहे हैं? क्या है स्थिति? देखिए, मांग की गई है। सबसे पहले ये मांग बीजेपी की ओर से उठाई गई कि जिन लोगों के घर चले गए, 500 के करीब, 500 से ज्यादा घर हैं इस थुनाग के सिराज विधानसभा के, तो वो लोगों को दी जाए, जमीन दी जाए, कंपनसेशन दी जाए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट में ही 4 लाख रुपया जान गंवाने को और उनके परिवारों को मिलता है, नेशनल डिजास्टर से अलग। तो ऐसे में सरकार के पास ऑप्शंस हैं कि वो जमीन मुहैया करवाए, कंपनसेशन दे और घर बनाने के लिए पैसा दे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वादा मौजूदा कांग्रेस सरकार की ओर से नहीं किया गया। और दूसरी तरफ लोगों का भी सेंटीमेंट्स है कि जितनी उनकी सेविंग थी 30-30, 50-50 लाख, वो चली गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात